अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट उर्दू में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285, डिप्टी एडिटर सुनीता महतो 8609415270। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। अंडाल में उखड़ा में एमटीएमटी इंडियन ऑटोमोबाइल पेट्रोल पंप पर खड़े ऑयल टैंकर में अचानक आग लगने से लोगों में खौफ व हरास फैल गया। वो पंप छोड़कर भाग गए। पंप में आग लगने के सबब पंप के आसपास के रहने वाले खौफजदा हो गए। सब लोग जगह छोड़कर भाग गए और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टैंकर ड्राइवर और पंप अमला के मशवरे की वजह से एक बड़ा हादसा मुलतवी हो गया। ये वाक़या जुमरात की दोपहर 12:30 बजे पेश आया। इंजन में अचानक आग शॉर्ट सर्किट से शुरू हुई। इस वक्त तक तेल खाली था और आग बुझने के बाद कुछ बचा हुआ था। जब पंप के कारकुन दूसरी गाड़ियों को ईंधन में मसरूफ थे, जैसे ही पेट्रोल टैंकर को आग लग गई, आग पूरे टैंकर में फैल गई। पंप और वहां के दूसरे लोग भी खौफजदा हो गए। जब इसकी इतला रानीगंज फायर ब्रिगेड और दुर्गापुर फायर ब्रिगेड को दी गई। नेक्स्ट तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती को जब इस वाक़ये के बारे में इतला मिली तो इसने ईसीएल के बंकुला एरिया के जनरल मैनेजर आरसी महापित्रा से मदद ली और जनरल मैनेजर आरसी महापित्रा ने बंकुला के इलाके से पानी से भरी फायर ब्रिगेड को बंकुला के इलाके में रवाना किया। फायर ब्रिगेड ने पहले आग बुझाने में मदद की। इसके फौरन बाद ही दुर्गापुर फायर ब्रिगेड की एक और गाड़ी मौके पर पहुंच गई, लेकिन इससे पहले ही पंप की आग बुझ गई थी। पंप में धमाके के खौफ से पंप अहलकार और मुकामी फरार हो गए, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई। ताहम फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही पंप अमला और मुकामी लोगों की कोशिशों से आग पर किसी हद तक काबू पा लिया गया। इस आग में पेट्रोल का टैंकर जल गया। बाद अज़ा फायर इंजन आ गया और आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया, वरना पंप के आगे एक कॉलोनी है। सड़क के पार दुकानों और गैराजों की कतारें हैं। पंप से मुत्सल सड़क पर हमेशा ट्रैफिक रहता है। मुकामी लोगों ने दावा किया कि अगर पंप पर पेट्रोल टैंकर में आग लगी होती तो कोई बड़ा वाक़या पेश आ सकता था, जिसमें शरीक ड्राइवर बुरी तरह झुलस गया था और इसे फौरी तौर पर दुर्गापुर सब डिविजनल अस्पताल भेज दिया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीकों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान एसबीआई बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप राब्ता कर सकते हैं 0341230517 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। बीजेपी के रियासती नायब सदर राजू बनर्जी ने एक बार फिर मुतनाज़ा रिमार्क्स देते हुए कहा है कि हमारे एक कारकुन को 2 साल कबल बेदर्दी से हलाक किया गया था, लेकिन पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं कि वो किसी को भी गिरफ्तार करे। अभी तक पुलिस ने बीजेपी कारकुन के कत्ल में किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। इन्होंने मजीद कहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम पुलिस के ज़रिए तमाम मुआशरे का मुकाबला करेंगे। राजू बनर्जी यहाँ एक पार्टी कारकुन संदीप घोष के मुजस्समे का इफ्तिताह करने के लिए ज़िला पश्चिम बर्दवान के कंक्षा में थे, जहाँ 2 साल कबल टीएमसी के गुंडों ने मुबीना तौर पर बेदर्दी से कत्ल किया था। कांगसा के टीएमसी ब्लॉक के सदर दिबास बख्शी ने बीजेपी रहनुमा के मुतनाज़ा तबसरा पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि इस पर कोई भी सियासत नहीं करे, क्योंकि वो बीजेपी के लिए रास्ता रोकने के दौरान मारा गया था। के हिस्से पर रद्द अमल जाहिर करते हुए टीएमसी रहनुमा का कहना था कि बाएं बाजू के दौरे हुकूमत में हमारे 7 अफराद कांगशा में मारे गए थे, लेकिन हम कभी भी इनकाउंटर के तरीके कार पर नहीं जा सके, क्योंकि हमारी रहनुमा ममता बनर्जी ने कहा है कि हम इंतकाम नहीं चाहते, इनके बजाय हम तब्दीली चाहते हैं। ममता बनर्जी के फूलों
की हैसियत से हम इस रास्ते पर चल रहे हैं। 9 তারিখে 2 বছর আগে তাকে নৃশংসভাবে খুন হতে হয়েছে। কেউ ধরা পড়েনি, কাউকে ধরার ক্ষমতা পুলিশের নেই। যতগুলো পশ্চিমবঙ্গে খুন হয়েছে পুলিশ কাউকে খুঁজে পায় না। আর আমরা বলছি আপনাকে, আমরা ক্ষমতা, এটা কোনো রাজনৈতিক নেতৃত্বের বলা উচিত নয়, কারণ বাক্সা ব্লকে বিজেপি করতে গিয়ে একজন খুন হয়েছে, কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস যখন ক্ষমতায় ছিল না তখন শাসক দল সিপিএমের হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের 7 জন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী খুন হয়েছিল, কিন্তু কোনো জায়গায় এনকাউন্টার হয়নি, কারণ নেত্রী বলেছিলেন বদলা নয় বদল চাই। তো আমরা তার অনুগামী, আমরা শান্তির পরিবেশে রাজনীতি করতে চাই। মৃতের পরিবারের পাশে আমরা আছি, কারণ তাকে তার মৃতের দিদিকে একটা টেম্পোরারি কাজ দেওয়া হয়েছে, সেটা হয়তো এখনও স্থায়ী হয়নি। আমরা চেষ্টা করছি সেটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করা যায়। আর তাদের পরিবারের সঙ্গে, বিশেষ করে তার বাবার সঙ্গে আমাদের স্থানীয়ভাবে এবং ব্লকগতভাবে তাদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ আমরা রাখি। এটাকে কীভাবে দেখছেন? আজকে তার বাবা পর্যন্ত বুঝতে পেরেছেন যে তার ছেলের। बाराबनी से मनोज शर्मा के मुताबिक बाराबनी ब्लॉक में 5 दिसंबर को बीजेपी के जलसे के बाद बाराबनी में जुम्मानी के करीब फायरिंग की गई और जुलूस रुक गया। आज बीजेपी ने एक बार फिर मोटरसाइकिल का जुलूस जुम्मानी गांव में एक मूर्ति के पास निकाला, फिर जाम गांव आए और जाम गांव से पैदल कापिस्ता मोड़ तक पहुंचे। राजू पेंडोपाध्याय, सोराव सिकंदर, लक्ष्मण घड़वी, निर्मल कर्माकर, यूथ मोर्चा के सदर अरजीत राय, लोकल मंडल के सदर सधन रावत, बीजेपी के लीडर स्वप्न राय, सुजीत मंडल, कृष्णा, पदमना भास्वामी और बीजेपी के दीगर कारकुन मौजूद थे। পশ্চিম বাংলায় আমরা ক্ষমতায় আসবো। আজকে কি চলছে? বারাবণীতে কোনো উন্নয়ন নেই, খালি বেকারদের কি করবে? কাউকে কয়লা মাফিয়া বানাবে, কাউকে বালি মাফিয়া বানাবে, কাউকে সিন্ডিকেটের মাথা বানাবে, গুন্ডা বানাবে, মস্তান বানাবে, কোনো চাকরি দেবে না। এই জবাব দেবেন যে এই আইসিএমএলএ 1800 ওয়ার্কার ছিল 2009 সালে, আজকে কম জাদু বলে কম কাটমানির জন্য আজকে সেখানে ছাঁটাই করে 700 করা হয়েছে। सलानपुर ब्लॉक में बाराबनी के एमएलए बेदन उपाध्याय ने श्याम डी में एक मजहबी तकरीब में रिबन काट कर तकरीब का इफ्तिताह किया। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नए कमिश्नर नितिन सिंघानिया ने मुख्तलिफ अहदेदारों की टीम के साथ जुमेरात के रोज़ मार्केट पंप हाउस का अचानक मुआयना किया। कॉरपोरेशन कमिश्नर नितिन सिंघानिया और सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर सुकुमल मंडल और दीगर अहदेदारों के हमरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दहिका और काला झरिया में वाक़या पंप हाउस का दौरा किया। इसके बाद महकमा सफाई के अफसरान ने आसनसोल बाज़ार के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और अचानक मार्केट में आने वाले म्यूनिसिपल कमिश्नर्स और अफसरान का अचानक माहौल था। शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए इन्होंने ताजिरों से कहा कि वो इसमें ताउन करें और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के क़वायद पर अमल करें और कारोबार करें। आसनसोल सड़क नाली की मुरम्मत के मिशन के मूड में है। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के म्यूनिसिपल कमिश्नर नितिन सिंघानिया ने कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर में मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों और समाजी स्कीमों के हवाले से अलग अलग मीटिंगें की। कॉरपोरेटर नितिन सिंघानिया ने कहा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शहरी सहूलियात और खिदमात को बेहतर बनाने पर जोर दे रही है। शहर में तमाम सड़कें और नाले ख़राब हैं, इन सब की मिशन मूड में मुरम्मत की जाएगी। इनके लिए रियासती सतह पर मुतल्लिका महकमा से फ़ंड्स की दरख्वास्त की गई है। फ़ंड्स के इजरा के बाद जल्द ही जंग की सतह पर काम किया जाएगा। कॉरपोरेटर नितिन सिंघानिया ने बताया कि हाउसिंग फॉर हॉल स्कीम के तहत शहर के मुख्तलिफ वार्डों में मुतअद्दिद मकानात की तामीर मुकम्मल हो गई है। इसके साथ ही बहुत से मकानात का काम जारी है। ब्रो की सतह पर मीटिंग करके इजलासों की रफ्तार बढ़ाने की हिदायत दी जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बख्श अफराद जल्द से जल्द अपने मकानात की तामीर कर सकें। मुस्तफ़ीद अफराद से बराह रास्त मुलाकात के बाद इनके मसाइल सुनने जाएंगे और इनको हल किया जाएगा। इन्होंने कहा कि रूपश्री और स्वास्थ्य साथी योजना समाजी बहबूद की बड़ी स्कीमें हैं। इससे मुस्तफ़ीद होने वालों को बेहतर सहूलियात मिलती है और दरख्वास्तों पर जल्द
अमल दरामद करने की हिदायत की गई है। इसके अलावा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कैंसर गुर्दों के मरीजों को भी अपनी सतह पर मदद फराहम कर रही है। इस मीटिंग में SDO सदर देवजीत गंगोली, रूपेश्वरी DMDC कॉरपोरेशन के सेक्रेटरी तापस मंडल वगैरह मौजूद थे। अब आधार कार्ड बनाने में पहले की गई गलतियों की वजह से लोग परेशानी का शिकार हैं। ज़्यादातर लोगों के नाम की बुनियाद पर और तारीख़ पैदाइश में गलती की वजह से तरमीम हासिल करने वालों की लाइन दीसरगढ़ सब पोस्ट ऑफिस में दिखाई देती है। आधार कार्ड के सुपरवाइज़र ने कहा कि पुलिस, सहाफ़ी, डॉक्टर्स वगैरह कोरोना जंगजुओं का कतार में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। मालूमात के मुताबिक हुसारगढ़ में जी, आपका नाम क्या ऑफिस में आधार कार्ड बनाने और तरमीम करने वालों की लाइन लगभग 2.5 घंटे के बाद शुरू हो रही है। इस पोस्ट ऑफिस में बाकी बिहारी जो आधार सुपरवाइजर के ओहदे पर काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ आधार कार्ड के एक नया आधार कार्ड चेंज कराने आई हैं, संशोधन करवाने आधार कार्ड में भी तरमीम की जा रही है। इन्होंने बताया कि दफ्तर सुबह 10 बजे खुलता है। आइए सुनते हैं लोग क्या कहते हैं। नाम सुशील राय। ডিসর পোস্ট অফিসে এসছেন, আপনি আধার কার্ড নতুন করাবেন না সংশোধন করাবেন? নতুন করার না জানি ছেলে থেকে। তো চুন গাড়ি থেকে এসছেন, ওইদিকে কোনো ব্যবস্থা নেই? না, এ তো একটা পোস্ট অফিসে হচ্ছে না, ওইদিকে ব্যবস্থা থাকলে কত দূরকে আসে মানুষ বলুন। আপনি কটার সময় লাইন লেগেছিলেন? আমি এসেছিলাম রাত 3টের সময়। এলেন কি করে এখানে? বাইকে নিজের। जी, आपका नाम क्या है? संगीता बर्नवाल, संगीता देवी बर्नवाल। आप कहाँ से आई हैं? बराकर से। बराकर मनबड़िया से। मनवाड़ी विद्यालय स्कूल से। मारी विद्यालय स्कूल के पास से। तो आप यहाँ आधार कार्ड के चेंज कराने आई हैं, संशोधन करवाने? करेक्शन करवाने आए। कब आई थी आप? आई थी वही 1:45, मतलब 1:45 बजे घर से चले। आइए सुनते हैं बंके बिहारी क्या कहते हैं। आप बोलिए। मेरा नाम बांके बिहारी हुआ, बीसरगढ़ पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं हम, और आधार में हम लोग का काम हो रहा है यहाँ पर। क्या यहाँ क्या काम करते हैं आप? आधार का काम कर रहे हैं अभी हम। आधार कार्ड नया बनाना है या आधार का नया भी बनता है और संशोधन भी अपडेट किया जाता है, अपडेट भी होता है, बायोमेट्रिक सारा चीज़ आधार से रिलेटेड सारा काम होता है। और नया बनाने का बिल्कुल फ्री है, किसी को भी पैसा देने का जरूरत नहीं है। और अपडेट कराने का 50 रुपया चार्ज है, और किसी को बायोमेट्रिक अपडेट कराना रहता है तो 100 रुपया चार्ज लगता है, और उसके सिवा कोई चार्ज नहीं लगता। अगर कोई बाहर भी देता है तो अपना सतर्क रहिए, बाहर देने का बिल्कुल जरूरत पैसा नहीं है, सिर्फ नया बनाने का फ्री है। रोज 20 गो हम लोग फॉर्म देते हैं, सोमवार से शुक्रवार, और 20 गो का उसमें डेट लिखा हुआ रहता है, और रोज 20 से 22 होता है फॉर्म। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि डेट लगा दी है, उस दिन नहीं आ सका तो? जी बिल्कुल, उसके लिए भी सुविधा दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति डेट उसको दे दिया उस दिन अगर नहीं आ पाए वो अगला दिन आएगा। हम लोग बताया कि हम लोग ये प्रॉब्लम था, उसको हम लोग जिस दिन खाली रहेगा उसका डेट देकर उस दिन उसको बुला कर उसका काम कर दिया जाता है। सुबह कितने बजे से लाइन लगाना पड़ेगा? सुबह देखिए हम लोग को 10 बजे से फॉर्म देने का नियम है, 10 बजे क्योंकि ऑफिस खुलता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, सुबह में 4 बजे 3 बजे लगा दे रहे हैं लाइन, क्योंकि फॉर्म 20 गो ही देने का हम लोग को सिस्टम किया गया। इस कारण थोड़ा दिक्कत हो रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं उसके लिए कुछ। अच्छा, यहाँ कहाँ के लोग आते हैं? यहाँ पर पुरलिया डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आ जा रहे हैं, इधर फिर बर्नपुर, सीतारामपुर, न्यामतपुर, और फिर बराकर। आसनसोल मेन पोस्ट ऑफिस तो शुरू किया गया है। मेन पोस्ट ऑफिस में 2 काउंटर शुरू है, बर्नपुर पोस्ट ऑफिस में भी हो रहा है, उसी डंगा में हो रहा है, इसी डंगा में भी हो रहा है, उन सारे पोस्ट ऑफिस में भी हो रहा है। लेकिन जो भी लोग यहाँ का भी नजदीक पड़ा वहाँ पर पहुँच जा रहे हैं, जैसे बराकर का तो यहाँ पर पहुँच जा रहे हैं, पुरलिया डिस्ट्रिक्ट का नितुरिया वहाँ का भी यहाँ पहुँच जा रहे हैं, कल्याणेश्वरी मंदिर तरफ से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो ऐसा कोई बाधा नहीं है किसी विधि करेंगे? मान लीजिए अगर कोई धनबाद से आ गया तो? जी बिल्कुल बिल्कुल, ऑल इंडिया आधार जो है ऑल इंडिया के लिए वैलिड है, तो कोई भी आदमी कहीं का भी आके बना सकता है, बस उसको वहाँ के रिलेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए। आपका पद यहाँ कुछ दिया गया है? जी, आधार सुपरवाइजर के तौर पर हमारा पोस्ट ऑफिस का स्टाफ है, आधार सुपरवाइजर के तौर पर। मैंने लगातार ये काम चलता रहेगा? लगातार काम नहीं चलता रहेगा। जिस दिन छुट्टी अगर हो गया तो वो पब्लिक हॉलीडे या फिर जो भी हॉलीडे, काम चलता हुआ रहेगा। अच्छा, पहले कई बार ऐसा सुनने में आया है, जैसे बाहर में होता था, तो आपका जो फोटो है वो फोटो वही रह जाएगा, फोटो पे परिवर्तन नहीं आएगा, बाकी जो आप चेंज करना चाहते हैं हो जाएगा। इसके लिए बहुत अच्छा बात बोले हैं। इसके लिए अगर जैसे कोई अपना कुछ बदलाव करना चाहता है आधार कार्ड में, जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत है, उसमें डेट ऑफ बर्थ में कुछ बदलाव करना चाहता है, तो उसके लिए 2 नियम है। अगर फोटो चेंज कराना चाहता है तो ये इसके बाद से जो सरकार जो है 100 रुपया उसका चार्ज कर दिया कि फोटो अगर चेंज करता है तो उसका 100 रुपया चार्ज है। लेकिन अगर सिर्फ बोलता है मेरा डेट ऑफ बर्थ रेंज मेरा फोटो जो है वही रहेगा तो उसका 50 रुपया चार्ज है। फोटो चेंज करना होगा तो 100 रुपया चार्ज है। इसके संगे संग बोले से 100 रुपया चार्ज देना। 100 रुपया चार्ज। हम लोग एक स्लिप देते हैं, स्लिप में उसके नाम के साथ उसका अमाउंट लिखा हुआ रहता है, वो चीज़ उसमें लिखा हुआ रहता है, हम लोग आपको सामने। तो मान लीजिए कि आज कोई कराने आया, आप बोलता है कि मेरा फोटो भी चेंज करना होगा तो हो जाएगा? हाँ हाँ, धन्यवाद।
मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीज़न में मुनक़दा तंदुरुस्त भारत मुहिम। आसनसोल में 10 दिसंबर 2020 को मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीज़न ने 10 दिसंबर 2020 को तंदुरुस्त भारत मुहिम के तहत रेलवे बरादरी को ज़िंदा रखने और रेलवे एहलकारों और इनके अहल खाना को मुतासिर करने के मकसद से प्रभात का आगाज़ किया। फ्री मुनक़द वजारत हिंद यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स हुकूमत हिंद ने पूरे मुल्क में फलाह व बहबूद के फ़रोग के लिए फ़िट इंडिया मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ और मुहिमात चलाने का मंसूबा बनाया है। आज 10 दिसंबर 2020 को मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीज़न में फ़िट इंडिया मूवमेंट फिट्स डोज आधा घंटा डेली के तहत मंडल स्पोर्ट्स एसोसिएशन के ज़रिया प्रभात फेरी का इनेकाद किया गया। मिस्टर सुमित सरकार डिविज़नल रेलवे मैनेजर आसनसोल डिविज़नल रेलवे मैनेजर ऑफिस आसनसोल को रवाना किया गया, जो आसनसोल स्टेशन पर रेलवे कॉलोनी के रास्ते पर होता है। फ़िट इंडिया मूवमेंट का तस्वुर बुनियादी तौर पर लोगों को फ़िट रखने और जिस्म व दिमाग की फ़िटनेस बरकरार रखने के लिए शऊर फैलाना है। इस इक़दाम को कामयाब बनाने के लिए पूरे मशरकी रेलवे के अहलकारों और इनके कुंबा के अफराद को फ़िट इंडिया मूवमेंट के तहत कुछ अमूमी इक़दामात अपनाते हुए ख़ुद को फ़िट रखने और इस मुहिम में हिस्सा लेने के लिए मुतहर्रिक किया गया था। इस प्रोग्राम में मिस्टर M.K. मीना, मिस्टर कौशलेंद्र कुमार के साथ एडिशनल डिविज़नल रेलवे मैनेजर आसनसोल, सीनियर डिविज़नल इंजीनियर कोऑर्डिनेशन मिस्टर मनीष, सीनियर डिविज़नल फाइनेंस मैनेजर मिस्टर C.M. मिश्रा, सीनियर डिविज़नल शिफ्टी कमिश्नर मिस्टर अजय कुमार, सीनियर डिविज़नल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जनरल मिस्टर खुर्शीद अहमद, सीनियर डिविज़नल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर TRS मोहतरमा अंजान, डिविज़नल कमिश्नर मैनेजर और दीगर अफसरान, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जवान, मंडल स्पोर्ट्स एसोसिएशन मेंबरान जिसमें फ़ुटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, वेट लिफ्टिंग वगैरह के खिलाड़ी शामिल हैं। भारत स्काउट्स और गाइड्स आसनसोल डिस्ट्रिक्ट मेंबरान और मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। काबिल ज़िक्र है कि इस मुल्क गिर सरगर्मी के एक हिस्से के तौर पर मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीज़न के रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने भी आज आसनसोल में जिस्मानी तरबियत और योगा कैंप का इनेकाद किया। कोलकाता जयानगर हफ्तावार और कोलकाता गाज़ीपुर सिटी हफ्तावार खसूसी ट्रेनों की दौड़ आसनसोल में 9 दिसंबर 2020 को मुसाफिरों की सहूलत के लिए ईस्टर्न रेलवे कोलकाता और जयानगर और कोलकाता और गाज़ीपुर के माबैन मुकम्मल तौर पर मखसूस हफ्तावार खसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। 03135 कोलकाता जयानगर वीकली स्पेशल हर हफ्ते को 8:55 कोलकाता से खुलेगी जब तक कि अगले ऑर्डर पर 12 दिसंबर 2020 से नाफज नहीं होता है और अगले दिन सुबह 10:45 पर जयानगर पहुंचेगी। ट्रेन अगले दिन सुबह 1:07 पर आसनसोल स्टेशन पहुंचेगी और आसनसोल से सुबह 12:01 पर रवाना होगी और हर इतवार को सुबह 12:42 पर जयानगर से खुलेगी जब तक कि अगले ऑर्डर 03136 जयानगर कोलकाता हफ्तावार खसूसी ट्रेन 13 दिसंबर 2020 और अगले से जारी होगा। दिन 3:50 पर कोलकाता पहुंचेगा। ये ट्रेन इसी रोज़ 10:45 पर आसनसोल पहुंचेगी और आसनसोल से 10:50 पर रवाना होगी। ये ट्रेन 13135 13136 कोलकाता जयनगर कोलकाता एक्सप्रेस के मौजूदा लिंक के मुताबिक चलाई जाएगी। 03121 कोलकाता गाज़ीपुर सिटी हफ्तावार खसूसी बजरिया पटना हर इतवार को 8:05 पर कोलकाता से खुलेगी जब तक के अगले ऑर्डर 13 दिसंबर 2020 से नाफज ना हो और अगले दिन सुबह 10:30 बजे गाज़ीपुर शहर पहुंचेगी। ट्रेन इसी दिन 8:47 पर आसनसोल स्टेशन पहुंचेगी और आसनसोल स्टेशन से 8:49 पर खुलेगी। 03122 पर गाज़ीपुर सिटी कोलकाता हफ्तावार खुसूसी वया पटना से हर सोमवार को गाज़ीपुर सिटी से रवाना होगी जब तक कि अगले ऑर्डर 14 दिसंबर 2020 से नाफज नहीं होगा। ये 1:55 पर खुलेगा और अगले दिन 3:05 पर कोलकाता पहुंचेगी। ट्रेन अगले दिन सुबह 1:56 पर आसनसोल स्टेशन पहुंचेगी और सुबह 2:01 पर आसनसोल स्टेशन से रवाना होगी। ये ट्रेन 13121 13122 कोलकाता गाज़ीपुर सिटी कोलकाता एक्सप्रेस के मौजूदा लिंक के मुताबिक चलाई जाएगी।
पुरुलिया में 11 दिसंबर को समाज मुखालिफ अनासर ने पुरुलिया शहर के तहत रात के अंधेरे में सरकारी जखीरे और फ्लेक्स फाड़ दिए। ये होर्डिंग्स और बैनर्स इंतजामिया की जानिब से शहर में मुख्तलिफ मकामात पर सरकारी मंसूबों से मुतालिक मालूमात फराहम करने के लिए लगाए गए थे। बुध की सुबह पुरुलिया शहर के नंबर 21, 1, 4 और 5 वार्डों में कुछ सरकारी होर्डिंग्स फटे हुए दिखाई दिए, जिसको मुकामी लोगों ने देखा। खबर मिलते ही शहर तृणमूल कांग्रेस के सदर विभाष दास और पार्टी कारकुन मौके पर पहुंच गए। पुलिस को भी आगाह किया गया। सिटी नंबर 11 को वार्ड में डैम रोड के करीब एक एनजीओ के सामने लगाए गए फ्लेक्स ब्लेडों से कटा हुआ पाया। इसके साथ ही शहर के वार्ड नंबर के देशबंधु रोड के ऊपर लगाए गए फ्लेक्स भी कटे हुए हालत में पाए गए। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से काउंसिल का इजलास करते हुए सुजय बैनर्जी मौके पर पहुंच गए। इन्होंने पुलिस को हिदायत की कि वो वाक़े के जिम्मेदार लोगों को तलाश करे। इन्होंने पुलिस को हिदायत की कि वो होटल में निस्फ सीसीटीवी कैमरा इस्तेमाल करने वाले मुल्ज़मान का पता लगाएं और इन्हें काम करवाएं। सुजय बैनर्जी ने कहा कि ये फ्लेक्स सरकारी मंसूबे के तहत सहूलियात के लिए लगाए गए थे। इन फ्लेक्सों को खोने की सूरत में मुखालिफ पार्टी का हाथ होने का इल्ज़ाम है। इन्होंने कहा कि तरक्की के वक्त लोगों की सहूलियात को देखकर जो तकलीफ का बास बनते हैं वो इस वाक़े से वाबस्ता हैं। গতকাল কিছু দুষ্কৃতিকারী মমতা ব্যানার্জি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের দিদির পোস্টার রাতের অন্ধকারে ছিঁড়েছে বলে আমরা মনে করছি এবং এই মুহূর্তে সভাধিপতি এসেছিলেন, আমার যুব নেতারা আছেন, আমাদের সহকর্মীরা আছেন। আমরা এই ঘটনা তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছি, ধিক্কার জানাচ্ছি এবং এই লজ্জাজনক ঘটনা গোটা পুরুলিয়া শহর আমরা দিক করছি। পুরুলিয়া পুরো এলাকাতে এই ঘটনা কোনো ছিল না। পোস্টার ছিঁড়া, ফ্ল্যাক্স ছিঁড়া এই নতুন আমদানি করলো আমাদের একটা বিরোধী শক্তি, মমতা ব্যানার্জি উন্নয়নের কাজ স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য। आसनसोल में नितिन सिंघानिया BADDA के CEO बन गए। रियासती हुकूमत ने आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO के जिम्मेदारी आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर नितिन सिंघानिया IAS को भी सौंपी है। जुमेरात को ही रियासती हुकूमत ने म्यूनिसिपल कमिश्नर के साथ इन्हें ADDA के CEO के जिम्मेदारी का इजाफी चार्ज भी दे दिया है। ये जिम्मेदारी हासिल करने के बाद नितिन सिंघानिया को मगरबी बर्धमान जिला चैम्बर के जनरल सेक्रेटरी जगदीश बगड़ी, आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर नरेश अग्रवाल, जमुड़िया चैम्बर के जनरल सेक्रेटरी अजय खैतान ने मुबारकबाद दी है। इन्होंने कहा है कि आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ साथ ADDA के CEO को भी बेहतर अंदाज में आसनसोल की तरक्की की जिम्मेदारियां हासिल होंगी। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, वरिंग इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, गुड एंड बैड थिंग्स विल हैपन इन लाइफ, यू जस्ट हैव टू कीप लिविंग एंड नॉट स्ट्रेस ओवर व्हाट यू कांट कंट्रोल। फिक्र करना वक्त का ज़िया है, अच्छी और बुरी चीज़ें ज़िंदगी में होंगी, आपको सिर्फ ज़िंदा रखना है और जिस चीज़ पर आप काबू नहीं पा सकते इस पर दबाव डालना नहीं है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।